शुरुआत करते हैं और बात करते हैं महाभारत 2024, जिसका आज से आगाज आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का आज से नामांकन शुरू होगा और यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज से नामांकन होगा। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 सीटों के लिए निर्वाचन के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में आज से नामांकन होगा। लोकसभा सीटें देखिए 7 सीटें सामान्य है, 8 में से 1 सीट आरक्षित है। तो इन सभी सीटों पर पहले चरण के लिए नामांकन करने की आज से प्रक्रिया शुरू। और देखिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च तक है, यानी कि आज से शुरुआत होगी और 27 मार्च तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और 30 मार्च को नाम वापसी होंगे। प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1.43 करोड़ मतदाता यानी कि 1 करोड़ 43 लाख मतदाता है, जिसमें से 76 लाख 23 हजार पुरुष हैं और 67 लाख 14 हजार महिलाएं हैं, जबकि 824 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। कुल 7,693 मतदान केंद्र और 14,842 मतदेय स्थल है। चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित की गई है। एआरओ कार्यालय में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। जिस तरह से देखिए जानकारी सामने आ रही है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन की आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी नामांकन के लिए जाएंगे उनको एआरओ कार्यालय में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। प्रत्याशी समेत आरओ कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में 3 वाहनों की ही अनुमति रहेगी। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन शुरू हो गया है। 27 मार्च तक नामांकन की यह प्रक्रिया चलेगी और पहले चरण की 8 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, 2024 का महाभारत जिसकी शुरुआत इस तरह से देखिए नामांकन की प्रक्रिया के साथ आज से नामांकन शुरू हो गया है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, ये वो तमाम लोकसभा सीटें हैं जिनको लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और देखिए आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 मार्च तक ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 लोकसभा सीटें हैं। पहले चरण की बात की जाए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी पहले चरण के लिए और इन 8 लोकसभा सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिनमें से 7 सीटें सामान्य है, 1 सीट आरक्षित है। इन सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 27 मार्च तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। तो 2024 के महाभारत को लेकर देखिए नामांकन की आज से प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो सभी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर पहले चरण में कहा जाए कि मतदान होगा, लेकिन उसी को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वाति पाठक दिल्ली से जुड़ गई है। स्वाति, देखिए मतगणना 4 जून को होगी, लेकिन नामांकन की जो प्रक्रिया है आज से उसकी शुरुआत हो गई है। कहा जाए 2024 का जो महाभारत है, कितने प्रत्याशी नामांकन करेंगे, नाम वापसी लेंगे, ये तमाम जो प्रक्रिया है इसकी आज से शुरुआत हो गई है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से तैयारियां? देखिए तैयारियां जोर शोर से है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त भी चुनाव में बचा नहीं है। पहले चरण के लिए आज से जो है वो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 27 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा। लेकिन अभी कई ऐसी सीटें हैं पहले चरण की जहां पर प्रत्याशी ही नहीं उतारे गए हैं अलग अलग पार्टियों द्वारा, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करते हैं। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो 8 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और देश भर की बात करें हम तो 102 लोकसभा सीटें हैं जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत की बात करें हम तो अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। इसके साथ ही और भी कई सीटें हैं जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, कांग्रेस पार्टी ने तो एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। लेकिन तैयारियां पार्टी की लगातार की जा रही है कि किस तरह से बड़ी जीत अलग अलग प्रदेशों में हासिल हो। इसी बीच जिन प्रत्याशियों का नाम सामने आ गया है पहली सूची में, दूसरी सूची में, वो प्रत्याशी अलग अलग प्रदेशों में जाकर जो है वो नामांकन करेंगे, क्योंकि 21 राज्यों में वोटिंग पहले चरण में होगी, जिसमें 17 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश शांतनु
जीताणु है। तो ऐसे में जब आज से नामांकन की प्रक्रिया आपसे थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है, तो ऐसे में जिन प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए हैं, घोषणा कर दी गई है पार्टियों द्वारा, वो प्रत्याशी आज से नामांकन करने पहुंचेंगे। चाहे हम उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में 5 सीटों पर घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो अभी तक जो है वो 2 सीटें बची हुई है जिस पर घोषणा अभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। तो कई ऐसी सीटें हैं, लेकिन अगर हम रणनीति की बात करें तो अलग अलग पार्टियों की जो रणनीति है, जो मंथन है, वो लगातार किया जा रहा है। चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा की बात करें, तमाम पार्टियां हैं जो अपनी तैयारियों में लगी हुई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितेंद्र सिंह की बात करते हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कल नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। तो जिनका नाम आ गया है वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। आज से शुरुआत हुई है, 27 तारीख लास्ट है, और इसी बीच जो है वो लिस्ट भी जारी की जा सकती है, जिससे जो प्रत्याशी पहले चरण में है वो जाकर अपना नामांकन दाखिल कर ले। और जोर शोर से इस वक्त जो है वो मंथन रणनीति तैयार की जा रही है। बिल्कुल, देखिए काफी दिलचस्प है अगर देखा जाए स्वाति ये जो पूरा मामला है, क्योंकि कुछ पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनकी लिस्ट भी सामने नहीं आई है, जबकि नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। ऐसे में आपाधापी का माहौल, क्योंकि 27 मार्च तक का वक्त है, ऐसे में जल्द से जल्द सीटों की जो घोषणा है वो की जानी चाहिए, क्योंकि नामांकन का अगर वक्त निकल गया और उसके बाद सीटों का ऐलान करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती हैं। ऐसे में वक्त बहुत कम है, चुनाव प्रचार किस तरह से होगा, जनता जो है वो कैसे अपने प्रत्याशी के साथ जुड़ेगी, ये तमाम फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए 3-4 दिन शांतनु अहम है, और इसी 3-4 दिन के बीच अगर हम कहें तो बैठक फाइनल तौर पर कर लिया जाएगा। बीजेपी की बात करें हम तो केंद्र चुनाव समिति की बैठक भी जो है वो 2 दिन बाद संभव है कि हो, क्योंकि प्रधानमंत्री भूटान दौरे पर जा रहे हैं और जैसे ही लौटेंगे भारत वैसे ही केंद्र चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। और उसके बाद उस बैठक में मुहर प्रत्याशियों पर लगेगा, क्योंकि पीलीभीत वो सीट है जहां पर अभी तक बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा है। इसके साथ ही रामपुर की बात करें तो वहां पर भी पहले चरण में वोटिंग हो रही है, वहां हालांकि कैंडिडेट उतार दिया गया है। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात करें हम तो 17 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में लड़ रही है, लेकिन अभी तक एक भी प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं उतारा है और बैठक लगातार चल रही है। और ये 4 दिन अगर हम देखते हैं, होली से पहले के जो दिन है वो महत्वपूर्ण है, और इसी 4-5 दिनों के अंदर में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल भी जो है वो अपने कैंडिडेट उतार देंगे, खास तौर पर जो पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, क्योंकि देश भर की 102 लोकसभा सीटें हैं जहां पर वोटिंग पहले चरण में होगी और 21 राज्य शामिल है। तो अलग अलग प्रदेशों की भी अभी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो 4 से 5 दिन अहम है, और इसी हफ्ते में जो है देखिए 4 से 5 दिन अहम है। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की करें और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो मुजफ्फरनगर देखिए अहम सीट है। सचिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन से जानेंगे। सचिन, चूंकि देखिए पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच किस तरह की हलचल इस वक्त जो है वो कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है, क्योंकि पार्टियां ऐसी भी हैं जहां पर कहा जाए कि कैंडिडेट की अभी तक घोषणा भी नहीं हुई है, जबकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सचिन, देखिए शासन आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, और 27 मार्च तक ये नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पर दिन पर चलती रहेगी। इसी के बीच अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी संजीव बालियान को यहाँ से घोषित किया है, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन ने यहाँ से हरेंद्र मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा से तारा सिंह प्रजापति मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी बनाया गया, जबकि एक निर्दलीय सुनील त्यागी है, उन्होंने यहाँ से अपनी जीत का दम भरा है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर से बेहद ही अहम है, चाहे ये गन्ने की मिठास को लेकर हो या फिर राजनीति की चर्चा को लेकर। कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर का समीकरण अभी स्पष्ट नहीं बैठ पा रहा है कि यहाँ 2024 में किसके सिर पर ताज सजेगा, लेकिन जो साफ तौर से देखा जा रहा है जमीनी स्तर पर हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान के बीच यहाँ का मुकाबला देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ बसपा कहीं ना कहीं अगर वोट बैंक लेने में यहाँ मुजफ्फरनगर में कामयाब रहती है तो संजीव बालियान को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इस समय हम नामांकन स्थल पर मौजूद है, पुलिस फोर्स यहाँ भारी पुलिस फोर्स के घेरे में जो नामांकन स्थल है उसे रखा गया है। इसी के साथ साथ कई अधिकारी ऐसे हैं जो तैनात किए गए हैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। 3
गाड़ियों के साथ प्रत्याशी 100 मीटर के अंदर आ सकता है। उसके बाद मात्र नामांकन करने के लिए प्रत्याशी आएगा, वो सिर्फ 5 व्यक्तियों के साथ ही नामांकन कर पाएगा। हालांकि नामांकन स्थल को घेरे में तब्लीग कर रखा है और इस समय पुलिस के तमाम आला अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, लियाकत का रुख कर लेते हैं। लियाकत, देखिए सहारनपुर की बात की जाए एक अहम सीट मानी जाती है और बॉर्डर भी है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो प्रभाव उधर भी पड़ता है, लेकिन ये बताइए एक नेता जिसका कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में वापसी हुई, तो आखिर उनका नाम अभी तक उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं किया गया है? क्या आखिर वजह रही है? और नामांकन की प्रक्रिया भी अभी तक शुरू हो गई है, तो क्या कुछ चर्चाएं इस वक्त नजर आ रही हैं लियाकत? नामांकन की प्रक्रिया है शुरू हो रही है। हालांकि यहाँ अभी तक बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं किया है। इसके साथ साथ कहें कि कांग्रेस गठबंधन की तरफ से इमरान मसूद का नाम लगभग फाइनल है, तय है, माना जा रहा है। और जो बसपा की तरफ से माजिद अली को प्रत्याशी बनाया गया। आप तस्वीरों में देखेंगे कि आज से जो यहाँ नामांकन की प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है और सुरक्षा की दृष्टि से फौज के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर को पूरे तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर जो डीएम और एसएसपी हैं लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके से की गई है। आप देखेंगे यहाँ पर जगह जगह पर फौज तैनात किया गया है। पूरे तरीके से कहें जो कलेक्ट्रेट परिसर है 4 जगह बैरियर लगाए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई अन्य आदमी ना आ पाए। यहाँ पर जो प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी के साथ में 4 लोग अन्य आएंगे जो नामांकन की प्रक्रिया कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ कहा जाए कि पूरे सहारनपुर की हम बात करें, लगातार यहाँ पर जो इस बार लोकसभा की सीट है पूरे तरीके से अहम मानी जा रही है। 2019 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान ने बाजी मारी थी और इसमें देखा जाए कि इस बार जो बीजेपी है कहीं ना कहीं पूरे तरीके से मंथन करती दिखाई दे रही है कि अपने प्रत्याशी का जो अभी तक नाम फाइनल नहीं किया, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी को लेकर लगातार बीजेपी मंथन कर रही है। और जो अन्य पार्टियां हैं, हालांकि उन्होंने नाम अभी तक फाइनल कर दिए हैं। जो नाम है उनके कांग्रेस गठबंधन से इमरान मसूद का नाम फाइनल माना जा रहा है और बसपा की तरफ से माजिद अली का नाम फाइनल माना जा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं कहे कि बीजेपी पूरे तरीके से मंथन कर रही है कि किस प्रत्याशी को यहाँ मैदान में उतारा जाए और किस तरीके से जो सहारनपुर की लोकसभा सीट है इसको अपने हाथ में कब्जे की बात की जाए। जी ठीक है, संदीप भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए नामांकन की प्रक्रिया 2024 के महाभारत के लिए आज से शुरू हो गई है, किस तरह की तैयारी जो है वो नजर आ रही है? और नामांकन की अगर बात की जाए, देखिए कई सीटों पर अगर देखा जाए तो प्रत्याशियों के नाम जो है वो अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। डिले टैक्टिक्स अपनाई जा रही है प्रत्याशियों के बीच। कहा जाए कि जो मनमुटाव की खबरें आती हैं उनसे बचने के लिए क्या कुछ रणनीति है और नामांकन की प्रक्रिया को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? संदीप, देखिए शांतनु, अगर देखा जाए पिछले लोकसभा चुनाव को, चाहे 2014 का हो चाहे अगर हम बात करते हैं 2019 का हो, पश्चिम से ही शुरुआत होती है पहले चरण की और इस बार की शुरुआत भी जो है वो पश्चिम से ही हुई है। और पश्चिम की जो ये कहा जा सकता है कि जो एक जीत का संदेश की अगर बात करी जाए वो पूरब तक जाता है, इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो पश्चिम सीट पर ज्यादा अपनी माथापच्ची करती है। आज की देखिए अगर बात करें वो चाहे संजीव बालियान के नाम की हैट्रिक की बात को लेकर हो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने सीटों का जिक्र किया, चाहे देखिए रामपुर की बात कर ली जाए, मुरादाबाद की बात कर ली जाए, पीलीभीत की बात कर ली जाए, इसी के साथ साथ अन्य सीटों की भी देखिए अगर हम बात करते हैं, अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा ना होना कहीं ना कहीं से राजनीतिक पार्टियों को भी देखिए कटघरे में खड़ा करता है कि जहां सभी लोग कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, वहां पर प्रत्याशी अभी तक क्यों नहीं खड़े किए गए हैं। 2014 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 71 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करी थी। हालांकि 2019 में जब सपा और बसपा और रालोद का जब गठबंधन हुआ था तो ये देखा गया था कि जो जीत का जो एक प्रतिशत है वो कम था, लगभग 62 सीटों पर था। हालांकि वोटिंग का जो आंकड़ा है वो ज्यादा था। अब देखिए जो पहले मित्र थे मतलब सपा और रालोद, वो इस बार अलग अलग है, यानी पहले वो लोग एक साथ इकट्ठा खड़े हुए थे, अब वो लोग अलग अलग खड़े होकर अपनी जो जीत है उसके लिए दावे कर रहे हैं। लेकिन देखिए दिलचस्प यही है कि आज से नामांकन शुरू हो गया है, 27 मार्च तक चलेगा। कौन सी पार्टी कब अपना प्रत्याशी उतारती है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, नामांकन को लेकर देखिए कहा जाए कि नामांकन को लेकर किस तरह के आदेश जो है वो प्रेषित किए गए हैं। संदीप, इसको लेकर कोई जानकारी?
तरीके के जो आदेश है वो पहले से ही पास कर दिए गए हैं कि किस प्रत्याशी को वहां पर कैसे पहुंचना है, किस तरीके से उसको अपना फॉर्म भरना है, फॉर्म को किस तरीके से देखिए चेक करना है, नामांकन पत्र को चेक करना हो, उसकी वापसी को लेकर हो या फिर उसको एक भरने को लेकर हो, सभी तरीके के जो निर्देश हैं देखिए उसको जारी कर देगा और सभी प्रत्याशी देखिए इसका खास ख्याल रख रहे, क्योंकि देखिए कई जगहों पर अगर बात करी जाए पुराने प्रत्याशी हैं, अपना उनके पास एक अनुभव है, लेकिन उनकी पार्टी भी इस बात का ख्याल रख रही है कि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के फॉर्म में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। जिस सीट पर प्रत्याशियों को उतारा जा चुका है वो प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन के अंदर जो सभी राजनीतिक दल हैं, वो चाहे भाजपा की बात करी जाए, सपा की बात करी जाए, अन्य दलों की बात करी जाए, सभी अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने की जुगत में लगी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि 27 मार्च तक पहले चरण का जो नामांकन है वो चलेगा और इसी बीच तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं वो पहले चरण में नामांकन करते हुए आपको नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हैं जहां पर पहले चरण में वोटिंग होगी, यानी कि 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और उसी के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 8 सीटें उत्तर प्रदेश की भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से समाजवादी पार्टी के चक्कर लगा रहे हैं। पिछले महीने